सुनाओ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 23,616 का लेवल अपने को देखने को मिला है। 1.5% से ज्यादा की गिरावट हम देख रहे हैं क्लोजिंग वक्त भी। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो 550 के लेवल, 23,550 के लेवल आ चुके हैं। थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली 60-70 पॉइंट की, बट वो इनफ नहीं है। एंड बहुत लोग डरे हुए हैं इस वक्त। कुछ लोग अनुमान लगाने की कोशिश करें कि ये बैंकिंग सेक्टर से गिरावट आई। ऑफकोर्स आई तो उसी से ही है, बट क्या वो एक मेन रीजन है या दूसरा रीजन जो बताया जा रहा है वो वायरस है। समझते हैं पूरी बात कि ये वायरस है कैसा, पूरी यहां पर बात समझते हैं। 2020 से लोग जोड़कर क्यों देख रहे हैं एंड किस तरीके का माहौल था एंड आज की डेट में वही माहौल कैसे मैच कर रहा है। एंड लगातार इंडिया में लाइव अपडेट आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये यूरोप के मार्केट क्यों नहीं गिर रहा या अमेरिकन मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है, इतना बड़ा खबर आ चुकी है। आप देखेंगे जापान का मार्केट टूटा हुआ है, वगैरह वगैरह मार्केट टूटा हुआ है, इंडिया का मार्केट टूटा हुआ है। आएगा, रुकिए थोड़ा सा सह दिए। बट यहाँ पर आपके सामने जैसे ही खबरों पर खबरें आती हैं, लाइव अपडेट्स आते हैं, पहले तो यहाँ पर एक अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया में नहीं आएगा ये वायरस, एंड वो आ गया। एंड उसके बाद खबरों पर खबरें आ गई कि एक जगह पर ही था सीमित, उसके बाद गुजरात जैसी पहुंचता है तुरंत ही गिरावट, क्योंकि स्टेट दूसरा चेंज हो गया है। अब जगह जगह से यहाँ पर ना केसेस निकल कर आ रहे हैं एंड ऐसे में यहाँ पर ना मार्केट सदता नहीं है। 400 पॉइंट से ज्यादा की सेलिंग हो जाती है, ये हाल है मार्केट का। लेकिन ऐसा लगता है कि आज रिटेल ने भर भर कर बेचा है। आज रिटेल बहुत बाहर निकला है कहीं ना कहीं। एंड ये 6 जनवरी का डेटा है। एफआईएस का अगर डेटा देखें, कैश मार्केट में ज्यादा बिकवाली नहीं गया है। 2,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है। डीआईएस ने उल्टा बाय किया है 5,750 करोड़ का। हाँ, लेकिन यहाँ पर ना आपका जो है मार्केट 400 पॉइंट नीचे, यानी आज की डेट में इस लेवल की शॉर्ट करे गए हैं कि क्या ही बताएं। तो वो ना अपने सामने। एंड आप देखेंगे इंडिया विक्स 15% ऊपर है। और इसके साथ साथ और क्या देखने को मिलेगा भैया, देखिए अभी ना एआई वॉर भी है। एआई से कई सारी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर भी चलाई जाएंगी, तो उसका भी इम्पैक्ट आना है। तैयार रही है अभी, ठीक है। ये वायरस कितना खतरनाक है कितना नहीं है ये पता नहीं। कोविड के टाइम भी यही कहा गया था कि ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है, ये पहले से ही एग्जिस्ट करता है, बट अभी कुछ नहीं है, मॉडरेटरी है। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके पता चला कि भैया कहाँ पहुंच गया वो वायरस, नए पर नए रूप लेता गया, नए नए फेसेस उसके दिख रहे हैं। तो वो चीज़ ना आप ध्यान रखिए। बट एआई का यूज़ किया जाएगा इस वर्ल्ड के अंदर, एआई का यूज़ किया जाएगा। डरावनी वीडियोस आएंगे जिसकी वजह से मार्केट पर इम्पैक्ट आना ही है, सोच के देखिएगा। बट हाल फिलहाल में कुछ ये हाल है। एंड वेस्टर्न्स मार्केट क्यों नहीं गिर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिकन मार्केट क्यों नहीं गिरा, आप सोच रहे होंगे कि जर्मनी का मार्केट है एंड यहाँ पर आपके सामने जो यूके का मार्केट है वो क्यों नहीं गिरा। तो देखिए वेस्टर्न की एक खासियत है कि आपका प्रॉब्लम आप जानो, लेकिन अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो वो सबका प्रॉब्लम है, ठीक है भाई। वेस्टर्न में जैसे ही एक केस भी आ गया ना, धड़ाधड़ मार्केट में सेलिंग पड़ेगी, तैयार रहिएगा। वहां का मार्केट भी कुछ ऐसे ही टूटने को देखने को मिल सकता है। अब एचडीएफसी बैंक पर बाद में आते, रिलायंस पर बाद में आते, पहले इस वायरस की कहानी को समझते हैं। ये वायरस को लेकर इतना चिंतित क्यों है लोग। देखिए कोविड के टाइम क्या हुआ था, कोरोना जो वायरस है वो पहले से भी एग्जिस्ट करता था, उसे पहचान लिया गया था। बट क्या हुआ 2020 में उसने नए नए रूप एकदम से जो है एग्जिस्ट कर गए। उस वायरस के नए नए रूप आ गए, वायरस एडवांस हो गया। ये एक बात थी उस वक्त, एंड वही एक डरावनी बात थी कि उस वायरस के लिए कोई बहुत बड़ा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, ठीक है। अब ये जो वायरस है HMPV, जिसे हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो वायरस से बता रहे हैं 2001 में पहचान लिया गया था, जस्ट लाइक कोरोना। बट आज की डेट में वो वायरस ने क्या नए फेसेस बना लिए, नए रूप ले लिए हैं क्या, ये अपने को नहीं पता। यही क्वेश्चन मार्क है। अभी क्या है कि बात इंडिया के अंदर ना, अभी गवर्नमेंट की कोई नहीं सुनेगा या हेल्थ सिस्टम की कोई नहीं सुनेगा इंडिया के अंदर, कुछ दिन तक तो नहीं सुनने वाला। क्योंकि ना यहाँ पर कोविड के टाइम भी यही हुआ था, ये इतना खतरनाक नहीं है, उसके बाद सडनली खतरनाक हो गया। तो वही चीज़ है कि अभी यहाँ पर भी लोग पहचान नहीं पाए। एक्चुअल में जो मेडिकल सिस्टम है वो नहीं पहचान पाया इस वायरस को पूरी तरीके से। एंड अभी वो समझने की कोशिश करें, इतनी जल्दी आपके सामने आकर स्टेटमेंट नहीं आ जाएगी। सो बी कॉशियस, मार्केट को छोड़िए, मास्क लगाना स्टार्ट करिए। ये मेरी तरफ से ही आपको है, ठीक है ना, ये बात मेरी तरफ से ही आपके लिए है। आप और मैं भैया मास्क पर आ जाइए तुरंत के तुरंत।
अदरवाइज ये कैसा है क्या है वगैरह वगैरह हम लोग टेंशन में आए, जरा सा जुकाम भी अगर हो गया ना तो वो अपने को टेंशन में ला देगा। तो इसीलिए मास्क लगाइए, ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल ये है आपके सामने। तो ये पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन आज की डेट में कितने रूप आ चुके हैं इसके पता नहीं है। अभी HMPV वायरस लाइव अपडेट में क्या आ रहा है, 2 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं चेन्नई के अंदर। बात यही है इस मार्केट को गिराने वाली कि ये बेंगलुरु तक सीमित था, अब फिर वो गुजरात गया, फिर गुजरात से अलग अलग जगह पर गया, एंड वहां पर अगर आप देखेंगे कि चेन्नई से भी अब खबर आ रही है कि 2 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 8 महीने का बच्चा है जिसे पॉजिटिव पाया गया था बेंगलुरु में। तो वहीं से ये सारी पूरी कहानी की शुरुआत हो जाती है। अब वही सारी चीज़ें, बट यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट यही कह रहा है कि HMBP जो है ना वो आपका स्प्रेड कर रहा है, मॉडरेट स्प्रेड ट्रांसमिट हो सकता है बट हाईली ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो मेरी तो वही यही कहना है कि अभी से प्रिकॉशन लीजिए, मास्क लगाइए, सब कुछ उसी से। एयरवॉर्न है क्या है वगैरह वगैरह कोई नहीं जानता, ठीक है ना। क्यों भागना पड़े वहां तक, काहे के लिए फालतू की टेंशन बढ़े घर के अंदर। तो इसीलिए मास्क सबसे बढ़िया है, लगा लीजिए और बस। अब यहां पर आप देखिएगा, हाइटेंड सर्विलांस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर्विलांस जितना मजबूत हो जाएगा भैया, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर नीलकंठा मिश्रा। और ये बात सही भी है कि अभी से जो है ना रोकथाम कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझ जाएंगे सारी सिचुएशन। बट अगर देर कर दी, ढील डाल दी, तो फिर ये फिर एक नया रूप ही लेगा। सिंपल सी बात है, भले हल्का वायरस हो लेकिन अगर ज़्यादा फैलेगा तो सिंपल सी बात है वो केसेस भी आएंगे एंड ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा उस हिसाब से। एंड हम जानते हैं कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। एंड ये इस बार जो शुरुआत हुआ है वो आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर कोरोना बहुत लंबे टाइम बाद आया था। ये वायरस का जो असर है वो अभी देखने को मिला, जबकि वेस्टर्न तक नहीं पहुंचा। अभी वेस्टर्न में एक भी यहाँ पर जो है ना खबरें नहीं आ रही। लेकिन इसी बीच में एक अच्छी खबर भी आ रही है कि बच्चे को यहाँ पर ना ट्रीटमेंट दिया गया, एब्सोल्युटली ऑल राइट है वो बच्चा, एंड यहाँ पर रेडी टू डिस्चार्ज है। ये कह रहे हैं डॉक्टर 2 महीने का जो बच्चा है उसको मॉनिटरिंग में रखा गया था एंड अब वो जाने के लिए तैयार है अपने घर। तो ये बहुत ही अच्छी खबर आई है ऐसे डर के बीच में। तो देखते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं आपको बता दूं, चाइना से जितनी भी खबर आ रही उस पर ध्यान ना दें। ये आपको समझने की जरूरत ये है कि AI का भी इस्तेमाल होगा, तो ऐसे में आप अपना जो है ना वो मार्केट का कंडीशन आप देखकर एकदम जो है बेच बाच दें या वगैरह वगैरह। आप नहीं तो कोई और तो करेगा ही, ये तो क्लियर बात है। इस वक्त तो मार्केट की कंडीशन बहुत खराब, एक ये फैक्ट है, मान लीजिए इस बात को, मैं भी मान चुका। इस वक्त तो मार्केट की कंडीशन में क्या होगा कुछ पता नहीं है, सच्ची पूछे तो ये अभी ना यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 साल बाद चाइना बैटल कर रहा है डेंजरस न्यू रेस्पिरेटरी वायरस आउटब्रेक से। तो चाइना में जो कतार लगी हुई है वो अपने को पता नहीं कि वो रियल है या नहीं है। क्या ये सही बात है? अगर ये सही बात है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। इतना यहाँ पर ना इम्यूनिटी डाउन नहीं है उसकी उधर की, क्या क्या पचा जाते हैं वो चमगादड़ और छिपकली। तो ये तो बहुत दूर की बात है। अगर थोड़े से फ्लू के सिम्टम होंगे तो काय के लिए आदमी टपकेगा, ठीक है ना। क्यों वो यहाँ पर ना एक डेथ यहाँ पर जो है नजर आ रही है। तो अगर कुछ वाकई में खतरनाक है तो वाकई में मतलब ये सीरियस मामला हो जाएगा सडनली। एंड समय भी वही चल रहा है, जनवरी से ये यहाँ पर ना एकदम से स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे। क्या लगता है कि इस न्यू ईयर को चाइना में कोई विजिट नहीं किया होगा वेस्टर्न का? वेस्टर्न में अभी आप देखिएगा कि कितने यहाँ पर जो है ना एकदम से केसेस निकल कर आएंगे। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट को अब यहाँ पर ना सताने वाला काम है। भले ही ये वायरस इतना डेंजरस ना हो या वगैरह वगैरह, बट 2-3 महीने के लिए आप ये समझिएगा कि मार्केट की कंडीशन जो है वो डामाडोल हो गई है। एंड जैसे ही वेस्टर्न में यहाँ पर ना एक सिंगल केस भी निकल कर आया, उसके बाद देखिए धड़ल्ले से वहाँ पर जो है ना केसेस निकल के आएंगे। भले ही हार्मफुल ना हो वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर जो है ना केसेस निकल कर जरूर आ सकते। तो देखिए वीडियो हो रही लंबी, अब यहाँ पर ना इसको थोड़ा सा थामते हैं। तो एंड सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट, तो यहाँ पर आज की डेट में जो एक कैंडल बनी है ये साफ साफ बता रहा है कि मार्केट के अंदर सट्टेबाजी चल रही है बड़ी भयंकर। सेबी के उस डिसीजन के बाद उन्हें लग रहा होगा कि वो जीत गए, बट ध्यान रखिएगा कि मार्केट में सेबी के उस डिसीजन की इस तरीके से खिल्ली उड़ाई जा रही है, ये साफ बात।
300-400 पॉइंट चल जाना, गिर जाना, अरे मजाक है क्या। चलो ठीक है, रहने देते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उस जगह पर आ गए कि यहाँ से या तो एक कोई ख़राब खबर आए उससे मार्केट टूटे, और या तो यहीं से कुछ घूमने के आसार हैं, क्योंकि बार बार यहीं से घूमा है इसी जगह से, ये 600-500 के आसपास, ठीक है, 23,500, 23,450, ये वही जगह है, यहीं से घूमने के चांसेस है। इससे ज़्यादा यहाँ पर नीचे की बात नहीं है, वहीं से यहाँ पर ना इवन 500 से ही घूमने के आसार हैं। तो वो बात आप समझिए, 500 पे ही यहाँ पर ना सपोर्ट बना था, तो बस यही है, ठीक, घूमना होगा यहीं से घूमेगा। अदरवाइज़ अगर टूटना है तो फिर एक अच्छी खासी खबर कहीं ना कहीं आने वाली है मार्केट में, लेट्स सी, देखते हैं। एंड सेकेंड लास्ट मूविंग एवरेज क्या करें, तो जो रेड लाइन है वो आपका 200 EMA एंड मजाक हो गया है, 200 EMA तो 23,907 पर है, हम उससे 300 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो क्या इस बार भी यही निकलेगा, लेट्स सी, देखते हैं। बट 23,907 इवन 23,949 कहते हैं या 59 कहते हैं, पता नहीं है, 23,959, ठीक है, 23,960, ओके। तो ये 23,907 और 23,960 ये इंपॉर्टेंट जगह है। जब तक आपके सामने ये जगह देखने को मिल रही है, तब तक आप जो है शॉर्ट कर करके काम चला सकते हैं, पुट ले लेकर काम चला सकते हैं, वो आपको समझना होगा कि कैसे काम करेंगे। बट हाल फिलहाल में ऐसी जगह पर है, या तो कोई खबर आने वाली है इस मार्केट के अंदर, या तो कोई खबर आने वाली है, या तो बहुत अच्छी खासी गिरावट होने वाली है, या फिर कोई अच्छी खासी तेजी होने वाली है, क्योंकि ऐसी जगह पर ही क्लोजिंग हुई है, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एंड लास्ट, तो जाते जाते अमेरिकन मार्केट भी देख लो, ठीक है। मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट ये कह रहा है कि 42,913 पर है ना, 43,230, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया वहीं से इतनी अच्छी तरीके से गिरा, मज़ा आ गया देख के, एकदम मज़ा आ गया था, मतलब ये है। तो यहाँ पर अगर वापस से सेलिंग आनी है तो यहीं से आनी है। एंड आज इंपॉर्टेंट डे होगा, आज अपना मार्केट भी गिरा है, यूएस मार्केट भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानता है कि इंडियन मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा चलना चाहिए। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर यूरोप के अंदर या फिर यहाँ पर जो है ना यूएस के अंदर गिरावट आ रही है या नहीं, क्योंकि सवेरे सवेरे तो हम भी पॉजिटिव थे, उसके बाद हो गई। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। 42,000 का लेवल टूटा ना डाउ के अंदर, तो ये इधर एंड फिर सीधा 41,000 पे ही सपोर्ट है, ठीक है, बीच में घूम गए वो, फिर 41,374 पर सपोर्ट है। तो समझ रहे हैं ना, अगर 42,000 टूटा तो कहीं ना कहीं 41,374 एंड उसके बाद 41,000, एंड अगर ये टूट गया तो यहाँ पर ना सीधा 1,000-1,200 पॉइंट की और गिरावट है। तो ये कुछ डाउ के अंदर है। अदरवाइज अगर तेजी आने होगी तो 43,230 को क्रॉस करना पड़ेगा। अब वो होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है, बट ये अमेरिकन मार्केट है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि वेस्टर्न की प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम आप जानो, ये वेस्टर्न का प्रॉब्लम नहीं है। वही हाल है अभी, वहाँ से 1-2 केसेस आने लगे तो समझिए मार्केट जाने लगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर फिलहाल अभी जो टिकी हुई है, वो खबरों पर यहाँ पर जो है ना सब कुछ टिका हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं अपने मार्केट में क्या होता है। बट 23,907 और 23,960 ये याद रखिएगा, ये जो रेंज है, अगर इसके ऊपर निकल गया निफ्टी तो फिर ठीक है, अदरवाइज यहीं तक, मतलब आप समझिएगा यही जब तक टिका हुआ है तब तक सेलिंग कर करके काम चला सकते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके स्ट्रेटजी के लिए कुछ पॉइंट मिले तो देख लीजिएगा, आपको कुछ पॉइंट मिले इस वीडियो से तो कुछ लीजिएगा अपनी स्ट्रेटजी के लिए। अदरवाइज जो भी कर रहे हो बढ़िया, बड़े सावधानी से करिएगा, बड़े ध्यान से करिएगा, स्ट्रेटजी के साथ करिएगा एंड स्टॉप लॉसेस के साथ करिएगा, क्योंकि ये मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत रहने वाली है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देख लीजिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।